हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने चैनल अखिल स्टडी वन दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए हिंदी का मॉक टेस्ट लेके आया हूं दोस्तों, जो आपके सभी एग्जाम यानी ऑल एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है दोस्तों, जिसमें मैंने सभी चैप्टर्स को क्या कवर किया है इस वीडियो के अंतर्गत। साथ ही दोस्तों ये आज हमारी हिंदी मॉक टेस्ट की क्लास 11 है दोस्तों। कौन सी 11वीं क्लास है दोस्तों, जो डेली रात 8 बजे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। साथ ही दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जो आपको एग्जाम को बिल्कुल पास करा सकते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों सभी एग्जाम में जो है हिंदी के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। साथ ही दोस्तों आपको रिवीजन के लिए अगर उसकी पीडीएफ चाहिए हो तो इसकी बिल्कुल फ्री पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों सर्वनाम हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कितने? 6 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो दोस्तों हिंदी में हमारे टोटल कुल 11 सर्वनाम है। कितने? टोटल 11 सर्वनाम है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा का प्रकार नहीं है? कौन सा जो है इनमें से संज्ञा का प्रकार नहीं है? तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, देशवाचक। दोस्तों देशवाचक कोई भी संज्ञा का प्रकार नहीं है। बाकी भाववाचक है। क्या है? भाववाचक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कि नहीं वाला पूछा गया तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। संज्ञाओं के साथ आने वाली व्यक्तियों को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इन्हें विश्लिष्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्लिष्ट कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से रचना के आधार पर कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? कौन सा शब्द रूढ़ नहीं है? तो रूढ़ शब्द वे होते हैं जिनके खंड करो, यानी शब्द का खंड करें तो कोई अर्थ ना निकले, वह क्या रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दिन शब्द है दोस्तों, इसका अगर दी और प्लस नन करेंगे ना करेंगे तो कोई अर्थ नहीं निकलेगा, आंख का भी नहीं निकलेगा। लेकिन विज्ञान बी प्लस ज्ञान, बी प्लस ज्ञान, तो इसका दोस्तों अगर हम इसके खंड करेंगे तो क्या अर्थ निकलेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा रूढ़ शब्द नहीं होगा। जैसे घोड़ा, घोड़ा शब्द है घो प्लस अड़ा, तो इसमें कोई अर्थ नहीं निकलेगा, तो रूढ़ नहीं है। तो विज्ञान जो शब्द है हमारा ऑप्शन सी वाला, यह रूढ़ शब्द नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों ये शब्दांश 2 प्रकार के होते हैं। कितने? 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी नहीं है? कौन सा शब्द फारसी नहीं है? खामोश, कबूतर, चिराग, हक। तो हक ऑप्शन डी वाला जी हक शब्द है दोस्तों, यह फारसी शब्द नहीं है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो उपसर्ग वे होते हैं दोस्तों जो शब्द के पहले आए दोस्तों, शब्द से पहले आए, उन्हें क्या कहा गया? उपसर्ग कहा गया है। ठीक है, तो प्रत्येक में उपसर्ग क्या है? तो प्रत्येक में दोस्तों प्रति, क्या? प्रति, ऑप्शन बी। प्रति प्लस एक, यानी प्रति प्लस एक जब मिलेगा तो ये प्रत्येक बनेगा। क्या बनेगा? प्रत्येक बनेगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? तो अर्थ के आधार पर शब्द हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। उद्देश्य और विधेय किसके अंग हैं? उद्देश्य और विधेय किसके अंग होते हैं? तो दोस्तों ये वाक्य के अंग होते हैं। किसके? वाक्य के अंग होते हैं। क्या? उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य हमारा कर्ता को कहा गया है। क्या कहा गया है? कर्ता को क्या कहा गया है? उद्देश्य कहा गया है। और कर्ता के बाद जो बचा हुआ भाग है दोस्तों, क्या? जो बचा हुआ है शेष वाक्य है उसे विधेय कहा गया। क्या कहा गया? विधेय कहा गया है। वाक्य के प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? वाक्य में प्रयुक्त शब्द को क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसे पद कहा गया। क्या कहा गया? वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 2 अलग अलग भाषाओं के मेल से बना हुआ शब्द क्या कहलाता है? जब 2 अलग अलग भाषाओं से कोई शब्द बनाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तद्भव शब्द क्या होते हैं? जो तत्सम से बनाए जाते हैं। कैसे?
तत्सम से दोस्तों, क्या है, तत्सम से जो शब्द बनाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं, हमारे तद्भव कहलाते हैं। देशज शब्द क्या होते हैं, जो हमारे देसी शब्द हैं दोस्तों, कौन से देसी, जैसे लोटा, लुटिया, कटोरी, बिलिया, ये सब क्या है, ये सब। अब विदेशज शब्द क्या होते हैं, जैसे मडगार्ड, साइकिल, ये सब क्या हमारे विदेशज शब्द हैं। नीलांबर शब्द में कौन सा समास है, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है। तो दोस्तों समास क्या होता है, पहले हम बताएंगे समास क्या होता है। तो समास में होता है दोस्तों जब संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, किसी शब्द का क्या संक्षिप्तीकरण कर दिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। तो नीलांबर, नीलांबर में कौन सा समास है, तो नीलांबर में दोस्तों हमारा बहुव्रीहि समास हो जाएगा दोस्तों। सॉरी, नीलांबर, नीला है अंबर, यानी हमारा नीलांबर में तत्पुरुष समास हो जाएगा दोस्तों। कौन सा, तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, तो दोस्तों यह हमारा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत होता है। यानी बहुव्रीहि समास जो तीसरे अर्थ का बोध प्रकट करता है, क्या, तीसरे अर्थ यानी तीसरे शब्द का अर्थ निकालता है। यह हमारा किसमें होता है, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आता है दोस्तों। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोस्तों जब दोनों पद प्रधान की बात है दोस्तों, ये द्वंद्व समास में होता है। क्या में, द्वंद्व समास में आता है। द्वंद्व समास की पहचान क्या है, द्वंद्व समास की पहचान होती है योजक चिन्ह। क्या होती है, योजक चिन्ह, जैसे माता और डैश लगा के पिता, ठीक है, माता पिता, तो हम क्या कहेंगे, माता और पिता। तो इसमें क्या है, देखो दोनों पद प्रधान है ना, माता पिता दोनों पद क्या है, प्रधान है, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं, तो दोस्तों जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं हो, अर्थात तीसरे अर्थ की ओर प्रकट करे, तो वह हमारा बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा दोस्तों। क्या में, बहुव्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। विशेषण और विशेष के योग से कौन सा समास बनता है, तो दोस्तों विशेषण विशेष के योग से जो है कर्मधारय समास बनता है। कौन सा, कर्मधारय समास बनता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। साथ ही दोस्तों ये जो कर्मधारय समास होता है दोस्तों, ये विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय, यानी जो दोस्तों विशेषता बताएं किसी की, ठीक है, वह क्या कहलाते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा समास नहीं है, इनमें से जो है कौन सा समास नहीं है। अव्ययीभाव समास, अव्ययीभाव समास हमारा होता है। कर्म कारक, कर्म कारक कोई समास नहीं होता। द्वंद्व समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक द्विगु समास होता है। कौन सा, द्विगु समास होता है, तत्पुरुष समास होता है और कर्मधारय समास दोस्तों। ये 6 समास के भेद हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी वाला। नहीं वाला पूछोगे तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। बचपन शब्द में कौन सा समास है, बचपन कौन सा शब्द है, यानी बचपन जो है ये कैसा शब्द है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम है या संज्ञा है या विशेषण है। तो बचपन, बचपन जो है दोस्तों ये संज्ञा का शब्द है। काय का, संज्ञा का शब्द है। उपमान और उपमेय का अवेद क्या कहलाता है, तो उपमान और उपमेय का जो अवेद होता है दोस्तों में रूपक अलंकार कहलाता है। क्या कहलाता है, रूपक अलंकार कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जहां उपमेय में उपमान की समानता की संभावना व्यक्त की जाती है वहां कौन सा अलंकार होता है, तो वहां पर दोस्तों हमारा उपमा अलंकार होता है। कौन सा होता है, उपमा अलंकार होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है, तो दोस्तों जहां पर बिना कारण के कोई कार्य होना पाया जाए वहां विभावना यानी विभावना अलंकार पाया जाता है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। भारत के समभारत यानी भारत के समभारत में कौन सा अलंकार है, तो दोस्तों इसमें हमारा अन्वय अलंकार है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वीर या आला किस जाति के छंद हैं, वीर और आला जो है ये किस जाति के छंद के अंतर्गत आते हैं, तो दोस्तों ये मात्रिक, इसके मात्रिक छंद के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, तो दोस्तों छंद का सर्वप्रथम उल्लेख हमारे ऋग्वेद में मिलता है। किसमें, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद हमारा सबसे प्राचीन वेद है।
ऋग्वेद हमारा कैसा है? सबसे प्राचीन वेद माना गया है। और हमारे वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। वेदों की संख्या कितनी है? 4 होती है। सामवेद, सामवेद को संगीत का जनक माना गया है। काय का? संगीत का जनक माना गया है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो हिंदी हमारी भारोपीय, तो काय की? भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। साथ ही दोस्तों हिंदी जो है हमारे भारत की राजकीय भाषा है। क्या है? राजकीय भाषा है। यह अनुच्छेद 343 में कहा गया। किसमें? अनुच्छेद 343 में कहा गया। भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली बोलने वाली भाषा कौन सी है? तो सर्वाधिक खड़ी बोली बोलने वाली भाषा जो हमारी हिंदी है। कौन सी? हिंदी है। और हिंदी कौन सी लिपि में? देवनागरी लिपि में दोस्तों। किसमें? देवनागरी लिपि में है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? कौन सी भाषा जो है हिंदी के अंतर्गत नहीं आती? तो कन्नौजी, वांगरू, अवधी ये हिंदी के अंतर्गत आती है, लेकिन तेलुगु यह हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शांत रस का स्थायी भाव क्या है? तो रस, तो भरत मुनि के अनुसार दोस्तों हमारे रस कितने? 8 हैं, लेकिन हिंदी में रस कितने? 11 माने गए हैं दोस्तों। भरत मुनि ने 8 बताए थे, हिंदी में वर्तमान में कितने? 11 रस हैं। तो शांत रस का स्थायी भाव हमारा क्या होता है? निर्वेद होता है दोस्तों। क्या होता है? शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। शोक रस का स्थायी भाव क्या है? शोक रस का स्थायी भाव क्या है? तो शोक रस का स्थायी भाव करुण रस होता है दोस्तों। क्या का? करुण रस होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। किस रस को रसराज कहा गया है? किस रस को रसराज कहा गया है? तो दोस्तों श्रृंगार रस। किसको? श्रृंगार रस दोस्तों। श्रृंगार रस को जो है रसराज कहा गया है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है? तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है दोस्तों। क्या? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या? रति है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विस्मय स्थायी भाव किस रस में होता है? तो विस्मय स्थायी भाव जो हमारे अद्भुत, किसमें? विस्मय यानी अद्भुत। आप कैसे याद कर सकते हैं? अद्भुत माने क्या होता है? विस्मय। तो अद्भुत स्थायी भाव किसमें? हमारे विस्मय अद्भुत रस के अंतर्गत पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है? तो दोस्तों रौद्र रस, रौद्र यानी क्रोध, तो रौद्र रस हमारा किसका? क्रोध रस का स्थायी भाव है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव दोस्तों उत्साह है। वीर रस का स्थायी भाव क्या हमारा? उत्साह माना गया है। क्या माना गया है? उत्साह। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अनुभावों के कितने वेद होते हैं? तो अनुभावों के दोस्तों 4 वेद होते हैं। कितने? 4 वेद होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? तो दोस्तों हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है दोस्तों। कितने? 11 सर्वनाम होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सर्वनाम के कुल वेद कितने हैं? तो सर्वनाम के कुल वेद दोस्तों हमारे 6 होते हैं। कितने? 6 होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा एक विशेषण शब्द नहीं है? इनमें से कौन सा शब्द एक विशेषण नहीं है? तो लजीला, लाडला, लांछन और लापता। तो इसमें लांछन जो दोस्तों ऑप्शन सी वाला, ये जो लांछन शब्द है ये विशेषण शब्द के अंतर्गत नहीं आता है। विशेषण जिस शब्द की संख्या बताता है उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण जो जिस शब्द की संख्या बताता है उसे विशेष से कहा गया। क्या कहा गया? विशेष से कहा गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? भयभीत, निर्भीक, वीरू या भय, इनमें से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है? तो इसमें से जो दोस्तों ये भय शब्द ये विशेषण नहीं है, क्योंकि भय का विशेषण क्या है? भय का विशेषण जो है भयभीत है दोस्तों। क्या है? भय का विशेषण भयभीत है। जिस विकारी शब्द में संज्ञा की व्युत्पत्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उसे हम विशेषण कहा गया है। क्या कहा गया? विशेषण कहा गया है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। गुणवाचक विशेषण के कितने वेद होते हैं? तो गुणवाचक विशेषण के टोटल 7 वेद होते हैं। कितने? 7 वेद होते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण नहीं है? अर्थात कौन सा शब्द जो है गुण नहीं बताता है? जैसे भला क्या है? गुण। ताजा क्या है? ताजे फल, फल की क्या विशेषता है? ताजा क्या है? फल, तो फल का क्या गुण ही तो है ताजा। भला क्या? व्यक्ति होता है। भला क्या होता है? व्यक्ति होता है।
इसके बाद हमारा क्या नुकीला, नुकीला क्या गुण मानो चाकू क्या है, नुकीला है पेंसिल चाकू। लेकिन दूना क्या है, दूना ये दोस्तों क्या है, एक संख्या है, ये कोई गुण नहीं है, ठीक है। तो नहीं पूछा गया तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उसे क्या कहते हैं, तो दोस्तों जो संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। अर्थात जो संज्ञा की हमें विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्रिया से संबंधित कितने रूपावली वर्गों का प्रयोग किया जाता है, तो क्रिया से संबंधित जो है 16, कितनी 16 रूपावली वर्गों का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए वाला दोस्तों, कौन सा, हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा।